अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट टू द न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी होती है और इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, गैर ज़रूरी भी होती है, फ़ायदेमंद भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है। जहाँ पे फ़ायदेमंद है वहाँ पे तो चले इसका होना ज़रूरी है हमारे लिए, उसको हम कम नहीं करते। लेकिन जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो और हमारे लिए नुकसानदेह हो, उसको जाहिर सी बात है कम करना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मशीनरी के पुर्जे हैं, आपस में मूव कर रहे हैं, इनमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा तो ये पुर्जाजात क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। अगर ये टूट सकते हैं, मशीनरी तबाह हो सकती है, तो यहाँ पे मौजूद फ्रिक्शन को ख़त्म करना ज़रूरी है। ऐसा ही है ना, अगर फ्रिक्शन होगी मशीनरी ख़राब हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन ना होगी मशीनरी स्मूथली मूव करेगी। तो इसलिए इस फ्रिक्शन को ख़त्म करना या फिर इस फ्रिक्शन को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। ये आपका बुक पे टॉपिक है, इंग्लिश मीडियम बुक है मेरे पास, उस पर पेज नंबर 76 पे है। वेरी इजी टॉपिक है। और एक और बात कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर औकात पूछा जाता है। पेज नंबर 76 इस पे हमारे पास ये टॉपिक दिया गया है, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके। सबसे पहला स्टूडेंट इसका तरीकाकार ये है कि जो स्लाइडिंग सरफेसेस हों, मतलब कि जो एक दूसरे के ऊपर मूव करने वाली सरफेस हो, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो, अगर ये स्मूथ होंगी तो आसानी से मूव कर सकेंगी, फ्रिक्शन कम होगी। जैसे हम इस वाइट बोर्ड की बात करें, ये काफ़ी स्मूथ है, इसके ऊपर मूव करना ईजी है। और अगर क्या हो जी स्मूथ ना हो, बल्कि क्या हो बीच में इसके इस तरह के खड्डे पड़े हुए हो, अब इसके ऊपर मूव करना क्या आसान है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे भी बर्ड हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो इसलिए जो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो उनको स्मूथ कर दिया जाए। अगर आप इसको स्मूथ कर देते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला तरीका मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सरफेस है उसको स्मूथ किया जा सकता है। अगर उसे स्मूथ कर लिया जाए तो इससे फ्रिक्शन कम की जा सकती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, आपने कभी देखा होगा साइकिल की या मोटरसाइकिल की रेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट है वो सीधा बैठने के बजाय ऐसे झुका होता है आगे को। कभी नोट किया आप लोगों ने? ये साइकिलिस्ट है वो तेज़ साइकिल भगा रहा है आदमी, ठीक है ना, तेज़ से पैडल मारता जा रहा है और क्या करता है वो सीधा बैठने के बजाय वो काफ़ी सारा आगे झुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको ये होता है कि अगर मैं झुक जाऊंगा आगे को तो तेज़ी से मूव करता रहूँगा। कोई भी चीज़ तेज़ी से तब मूव करती जब उस पर कोई अपोजिट फोर्स ना लग रही हो, मतलब उस पर जब फ्रिक्शन कम लग रही हो वो तेज़ी से मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तेज़ी से मूव करने वाली बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, आगे से नोकदार बना देंगे, तो फ्रिक्शन कम की जा सकती है। जैसे आपने देखा गाड़ियाँ जितनी भी हैं आगे से स्ट्रीमलाइन है, आगे से नोकदार है। एरोप्लेन आप देखें आगे से क्या होता है, फिर नोकदार होता है, ऐसे करके आगे को झुका होता है। उसके अलावा अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी आपने देखी होगी कि वो भी आगे से नोकदार होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर तो फर्ज कर लें ये बस है और काफ़ी आगे से चौड़ी है, इतनी है, तो इसके ऊपर इतने एरिया पर एयर टकरा रही होगी, एयर रेजिस्टेंस इस पे लग रही होगी, हवा की फ्रिक्शन इतने एरिया पे लगेगी। जाहिर सी बात है ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो इसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिससे अगर ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाते ये गाड़ी तो क्या होगा, फिर इसकी मोशन में ये रुकावट आएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर यही गाड़ी ऐसी बना दी जाए इस तरह, तो क्या होगा, यहां से हवा आएगी टकरा के इधर चली जाएगी, यहां से हवा आई यहां से टकरा के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से ये हवा इसको रुकावट नहीं डालेगी। इसी वजह से जितनी भी गाड़ियां हैं वो आगे से नोकदार बनाई जाती हैं। रीज़न कि हवा की उनके ऊपर फ्रिक्शन कम से कम लगे, हवा आगे से रुकावट कम से कम डाले, जिसकी वजह से आसानी से तेज़ रफ्तारी के साथ मूव करती रहती है। तो पॉइंट हमें ये समझ में आ गया कि मेकिंग
शेप ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन, मतलब उन्हें जो तेज रफ्तारी से हम हरकत करने वाले जिसाम हैं उनको नोकदार बना के हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब बात समझ आ गई यहां तक, 2 पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा पॉइंट वो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। आपने देखा होगा भाई जब गाड़ी वगैरह की मेंटेनेंस करवाई जाती है, उसके जब टायर खोले जाते हैं तो जिसके अंदर बैरंग लगा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं जी, ऑयल लगा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दी जाती है। इसको कहते हैं लुब्रिकेशन करना। ये लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे भी फर्ज करें जी ये एक बड़ी स्मूथ है, लेकिन हम कहते हैं जी इसको मजीद हमने फ्रिक्शन कम करनी है, हम क्या करें जी इसके ऊपर तेल लगा दें, ऑयल इसके ऊपर लगा दें। अब इसके ऊपर आप आसानी से स्लिप कर जाओगे, मतलब आपने ऑयल इसके ऊपर लगा दिया जिससे क्या हो गया, फ्रिक्शन कम होगी। आपने लुब्रिकेट कर दिया इसको तो इससे फ्रिक्शन क्या हो सकती है, कम की जा सकती है। तो इसका थर्ड पॉइंट हमें समझ आया कि लुब्रिकेशन से, लुब्रिकेशन इससे भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन कम की जा सकती है लुब्रिकेशन करने से, या लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। जो सरफेस स्लाइड कर रही हो उनको लुब्रिकेट कर दें तो आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे हम बात पहले ही कर रहे थे, जैसे मैंने आपने हाथों को मशीनरी के पुर्जे बनाया हुआ है आज तो, लेकिन ये एक मशीन का पुर्जा दूसरा ये है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, फ्रिक्शन है इनमें। अगर मैं यहाँ पे भी ऑयल लगा दूँ, यहाँ पे भी ऑयल लगा दूँ, अब क्या होगा, अब आसानी से मूव कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम होगी। अगर ग्रीस लगा दी जाए यहाँ पे तो फिर भी क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करने से, ऑयल लगाने से, ग्रीस लगाने से भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। और इसका लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि रोलर बैरंग इस्तेमाल किए जाए। रोलर बैरिंग या बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए जाए। रोलर बैरिंग या फिर क्या किए जाए, इसके बॉल बैरिंग जो है इस्तेमाल किए जाए। अब आपने बॉल बैरिंग देखे होंगे, बैरिंग तो आप जानते हैं ना, गाड़ियों के अंदर लगा होता है, मोटरसाइकिल के पहिए के अंदर लगा होता है, पंखे के अंदर भी लगा होता है, वाटर पंप के अंदर भी लगा होता है। उसके अंदर अगर आप देखें तो बारीक बारीक सी बॉल्स होती हैं जो अंदर रोल करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव करता रहता है, जिससे फ्रिक्शन कम होती। क्यों? क्योंकि उसमें जो बॉल्स हैं वो रोल करती हैं, और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इसलिए हम रोलर बैरिंग इस्तेमाल करें या बॉल बैरिंग इस्तेमाल करें तो इनकी फ्रिक्शन बहुत थोड़ी होगी। इस वजह से हम इनको इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। कौन कौन सा जी? सबसे पहला जो स्लाइडिंग सरफेस है उसको स्मूथ कर लिया जाए, फ्रिक्शन इससे कम हो सकती है। दूसरा ये जो तेज़ रफ्तार से हरकत करने वाले जिसाम हैं उनको स्ट्रीमलाइन बना लिया जाए, उनको नोकदार बना लिया जाए, तो क्या कर सकते हैं नहीं, इससे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि लुब्रिकेशन के ज़रिए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये कि बॉल बैरिंग या फिर रोलर बैरिंग इस्तेमाल करने से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इस वजह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं रोलर बैरिंग इस्तेमाल करके। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।